नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया पे। तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर लें। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोस लाइक ऑल द वीडियोस दैट यू लाइक एंड लव उन्हें भी प्लीज शेयर करें। थैंक यू। सो रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। आसान भाषा में इस प्लान को समझने की कोशिश की जाए तो ये 100 लाख करोड़ रुपए की योजना है, जिसके तहत रेल और रोड सहित 16 मंत्रालयों यानी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट किया जाएगा। इसका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में तेजी, जी हाँ तेजी लाना होगा। जहां इस योजना का शुभारंभ करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगा, जहां आगे की पीढ़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस राष्ट्रीय योजना से गति शक्ति मिलेगी। और पीएम मोदी ने 15 अगस्त यानी 15 अगस्त को गति शक्ति योजना का ऐलान भी किया था। सो आज के सेगमेंट में आइए इस योजना के बारे में कुछ जानते हैं। गति शक्ति मास्टर प्लान को पीएम मोदी ने आसान भाषा में समझाया है। उन्होंने उदाहरण दिया है यानी एग्जाम्पल दिया है, जैसे कहीं पर सड़क बन रही है और कुछ दिनों से सड़क बनकर तैयार हो जाती है अच्छी खासी लागत के साथ। कुछ दिनों बाद वहां पानी का विभाग आता है, वो पानी की पाइप के लिए वहां पर खुदाई कर देता है। ऐसे ही काम होता रहता है। कहीं रोड बनाने वाले डिवाइडर बना देते हैं, फिर ट्रैफिक पुलिस कहती है कि इससे तो जाम लगने लगा है। कहीं चौराहे पर सर्कल बना दिया जाता है तो ट्रैफिक की दिक्कत आती है। इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए इस योजना का इस्तेमाल किया जाएगा। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के बाद सरकारी ऑफिस में वर्क कल्चर पूरी तरीके से बदल जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर। इस मास्टर प्लान से सरकारी ऑफिस को और अधिक कुशल बनाया जाएगा और इस योजना का उद्देश्य भारत में सरकारी ऑफिस के काम करने वाले ढांचे को तोड़ना और उसका सही तरीके से निर्माण करना है। इस प्रोजेक्ट के तहत 16 मंत्रालयों और विभागों ने उस सभी परियोजनाएं को जीआईएस यानी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मोड में डाल दिया है, जिसे 2024 से 2025 तक पूरा किया जाना है। इस योजना में रेलवे, सड़क व राजमार्ग, पेट्रोलियम और गैस, बिजली, विमान सहित 16 विभाग इसमें शामिल किए गए हैं और एक डिजिटल मंच पर 16 विभागों के कामों की जानकारी होगी। इतना ही नहीं, आगे का प्लान भी वहां पर होगा और ऐसे में एक विभाग को दूसरे विभाग के कामों की पूरी जानकारी होगी। इससे मिलकर देश का विभाग किया जा सकता है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी कटौती होगी। जी हाँ, जो सरकारी दफ्तरों में सप्लाई चेन में भी सुधार होगा और केंद्र सरकार के मुताबिक गति शक्ति योजना मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के माध्यम से देश में सरकारी कार्य संस्कृति को बदल देगी। और लॉन्चिंग के वक्त पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि आज 21वीं सदी का भारत सरकारी व्यवस्थाओं की पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है, जहां हमने न सिर्फ परियोजना को तय सीमा में पूरा करने का वर्क कल्चर विकसित किया है, बल्कि आज समय से पहले परियोजनाएं पूरे करने का प्रयास भी हो रहा है। ये नेशनल मास्टर प्लान के जरिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। जी हाँ, जब पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय ज्यादातर राजनीतिक दलों की प्राथमिकता से दूर रहा है। ये उनके घोषणा पत्र में भी नजर नहीं आता। अब तो ये स्थिति आ गई है कि कुछ राजनीतिक दल देश के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर आलोचना करने में गर्व करते हैं, जैसे स्किल मैन पावर के बिना हम किसी भी क्षेत्र में जरूरी परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वैसे ही, जी हाँ वैसे ही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना हम ऑलराउंड विकास नहीं प्राप्त कर सकते। वेल, डू यू एग्री ऑन दैट? सो ये तो थी कुछ डिटेल्स अबाउट दिस मास्टर प्लान। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डीएनपी इंडिया। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कीप लविंग अस, कीप शावरिंग योर लव एंड कीप वॉचिंग डीएनपी इंडिया।